बाबरी मस्जिद कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। हागिया सोफिया इसका बेहतरीन उदाहरण है। मस्जिद में मूर्तियां रख देने, पूजा पाठ शुरू कर देने या एक लंबे अरसे तक नमाज पर पाबंदी लगा देने से मस्जिद का अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। दिल छोटा ना करें, स्थितियां सदैव एक जैसी नहीं रहती हैं। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन से ठीक एक दिन पहले यानी 4 अगस्त को ये बयान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ट्वीट के जरिए जारी किया गया था। इस ट्वीट पर इतना विवाद हुआ कि बाद में उसे डिलीट करना पड़ा। पहले मंदिर या पहले मस्जिद की बात को लेकर सोशल मीडिया पर राम मंदिर के समर्थनकारी और विरोधी आपस में खूब झगड़ रहे हैं। AIMIM के सांसद असुद्दीन ओवैसी ने भी भूमि पूजन की सुबह ट्वीट करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह। ओवैसी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान की शपथ का उल्लंघन किया है। हिंदुत्व की सफलता धर्मनिरपेक्षता की हार है। यह सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र की नींव रखी गई है। जहां मुसलमानों ने नमाज पढ़ी, उसे सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलकर तबाह किया गया। 22 दिसंबर 49 की रात में चोरों की तरह उसमें मूर्तियों को रखा गया। उस वक्त के कलेक्टर DM ने पूजा की शुरुआत कर दी लॉक डालकर। ताले खोले गए, बगैर मुसलमानों को नोटिस दिए और सुप्रीम कोर्ट को वादा करने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट की इजाजत पर शिलान्यास हुआ और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। हम यही कहेंगे कि वहां पर हमारी मस्जिद थी, वहां पर हमारी मस्जिद रहेगी। आज आप जो जगह पर काम करने जा रहे हैं, वहां पर 500 साल तक मस्जिद थी। वहां पर हमने हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं दी। ये हम बोलते रहेंगे। मैं मर भी जाऊंगा तो मैं वसीयत करके जाऊंगा कि ये याद दिलाते रहो देश के तमाम लोगों को कि वहां पर मस्जिद थी और 6 दिसंबर 1992 को उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। विवादित बयानों का दौर यही खत्म नहीं हुआ। इसके एक दिन बाद ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के मुखिया मौलाना साजिद राशिदी ने भी राम मंदिर को तोड़ने की धमकी दे डाली है। राशिदी ने वीडियो जारी कर कहा कि आने वाले समय में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई जा सकती है। विवादित जमीन पर मस्जिद थी और वहीं रहेगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कहा है कि ये मस्जिद थी, है और रहेगी, ये उनका अपना बयान नहीं है। जिस धर्म में हम आस्था रखते हैं, इस्लाम धर्म ये कहता है कि मस्जिद जहाँ एक बार बन जाती है वो क़यामत तक मस्जिद रहती है। वो तहतुस सरा से लेकर अर्श मुअल्ला तक यानी आसमान तक मस्जिद होती है और उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसमें कुछ और नहीं बनाया जा सकता, उसको किसी दूसरी चीज़ से तब्दील नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारी आस्था है, हमारा यकीन है, हमारा मजबूत यकीन है कि ये मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। और इंशाअल्लाह हम तो इस बात पर भी यकीन करते हैं कि तारीख़ दोहराई जाती है। हया सूफिया का मामला जो तुर्की में हुआ वो अपने आप में उसकी ज़िंदा मिसाल है। आज ताकत और हुकूमत के बल पर आपने ये सब कुछ कर लिया है। कल एक ऐसा दिन आएगा कि कुछ इंसाफ पसंद लोग होंगे जो, मैं समझता हूँ कि ये तारीख़ फिर वही दोहराई जाएगी कि मंदिर तोड़कर, पहले तो मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, लेकिन शायद अब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाएगी। इन सभी लोगों का दावा है कि विवादित जमीन पर पहले मस्जिद ही थी, जिसे तोड़कर वहां मंदिर बनाया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ये ही लोग कहते थे कि उन्हें देश के संविधान पर पूरा भरोसा है और जो भी फैसला आएगा वे इसका सम्मान करेंगे। दरअसल ये लड़ाई इतिहास की है, लेकिन ये बात गौर करने लायक है कि हमारा इतिहास हमेशा से आक्रांताओं के काल से प्रभावी रहा। पूरी दुनिया में आप ऐसे कई प्रमाण देख सकते हैं। जहां जहां आक्रांताओं ने हमले किए, वहां उन्होंने उस जगह की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया।
उन्होंने उस जगह के धर्म के प्रतीक माने जाने वाले धर्म ग्रंथों को नष्ट करने की कोशिश की। साथ ही वहां के स्मारकों को तोड़ा और अपने प्रतीकों को स्थापित करने का प्रयास किया। मस्जिद का दावा करने वाले भी बाबर के समय से ही अयोध्या के इतिहास को देखते रहे हैं। उससे पहले वहां क्या था, इस बात से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। हिंदुओं के प्राचीन धर्म ग्रंथों में अयोध्या में राम जन्म स्थान का वर्णन, विदेशी यात्रियों के यात्रा वृतांत में अयोध्या की सांस्कृतिक महिमा का वर्णन और इतिहासकारों के दावों को खंगालने का उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। यहाँ तक कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी उनके लिए झूठी ही रही। ये बात भी समझनी होगी कि जो लोग धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वे खुद इसे अपनी सहूलियत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। हर बात पर इंशाअल्लाह करने वाले लोगों को जय श्री राम के नाम से क्यों नफरत होती है। हर बात पर धर्मनिरपेक्षता की चादर ओढ़कर चलने वाले लोगों को ये फैसला अब लेना ही होगा कि इस लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्षता के पथ पर चलना किसी एक समुदाय की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये जिम्मेदारी सभी देशवासियों की है। जय हिंद, जय भारत।